आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊँगा जो आपके ऑरा को माइनस कर रही है। तो सबसे पहला, ओवर अपोलोजेटिक होना, मतलब आप बात-बात पे माफ़ी माँग रहे हो। जब आपकी गलती नहीं भी हो रही है तब भी आप माफ़ी माँग रहे हो। देखो, अपनी गलती करके फिर उसके उसके लिए तुम माफ़ी माँग रहे हो तो इट्स ओके, वो फाइन है। वो तुम्हें एज़ अ गुड पर्सन दिखाता है कि हाँ, तुम अपनी गलती को मान रहे हो, लेकिन तुम जो गलती नहीं भी कर रहे हो तब भी तुम सॉरी बोल रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम्हारे दोस्तों ने गलती की है लेकिन सॉरी तुम बोल रहे हो, इसका मतलब तुम उनका जो गलती थी वो अपने सर पे ले रही हो, और जो कोई भी तुम्हें देखेगा गलत तरीके से देखेगा, और इस कारण तुम्हारा जो ऑरा है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि तुम पॉजिटिव लाइट में नहीं हो, तुम निगेटिव लाइट में। क्यों? कि तुमने सारी गलती का बोझ अपने ऊपर ले लिया। देखो, किसी टीम का बोझ लेना कि हाँ भाई, जब तुम कैप्टन होते हो और अपनी टीम की गलतियों का बोझ तुम अपने सर पर लेते हो तब इट्स ओके, तब फाइन, तुम्हारा ऑरा एकदम प्लस हो जाता है। तो अपनी टीम की गलतियां ये नहीं बताते कि मेरी टीम ने गलती की, तब मैं कुछ नहीं कर रहा था, तब अलग कुछ बात होती है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो और किसी और की गलती तुम अपने सर पर ले लेते हो, तभी गलत चीज़ हो जाती है, क्योंकि तुम्हें सामने वाला नेगेटिव लाइट में देखने लग जाता है। दूसरा, कि जब भी तुम लोगों से मिल रहे हो तुम सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हो, और जब नेगेटिव बातें कर रहे हो तुम हर चीज़ सिर्फ नुक्स निकालने में लगे हो। तुम अगर इधर उधर की बात भी करते हो तो तुम सिर्फ बुरी बातें करते हो, तुम गलत बातें करते हो, तुम सिर्फ निगेटिव बातें करते हो। तो इससे क्या होती है, तुम्हारी जो ऑरा है वो निगेटिव होने लग जाती है, वो इतनी माइनस हो जाती है कि जब भी तुम किसी भी किसी भी इंसान के पास जाओगे तो वो तुम्हें दूर से ही भाप लेगा कि नहीं यार, ये इंसान मेरे पास आ रहा है और ये कुछ न कुछ फालतू बातें ही करेगा, नेगेटिव बात ही करेगा। जिस कारण क्या है, तुम्हारा जो ऑरा है वो माइनस हो जाता है, और जो तुम्हें पॉजिटिव लाइट में होना चाहिए था तुम अब नेगेटिव लाइट में जा चुके हो। अब इसी तरीके से तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है बात करते वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहना। अगर तुम किसी से भी बात कर रहे हो एंड जब सामने वाला तुम्हें कुछ बोल रहा है और तब तुम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एंड तब तुम जब बोलता है सामने वाला एंड वो बोलता है कुछ और तुम इधर उधर देखते रहते हो, हाँ, तुमने कुछ बोला था क्या? और जब वो पूछता है कि तू सुन रहा है कि नहीं, तब तुम ये जवाब देते हो कि हाँ, तुमने कुछ बोला था क्या? अब ये क्या होता है कि सामने वाला तुम्हें अच्छे से बात बता रहा होता है, वो चाहता है कि तुम रिएक्ट करो उसके बातों पे, रिस्पॉन्ड करो, अच्छे से बताओ उसे कि क्या वो सही बात कर रहा है, क्या वो सही चीज़ें बोल रहा है कि नहीं। लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम ध्यान नहीं दे रहे। इसका मतलब वो जो इंसान है वो वो वैल्यूएबल फील नहीं करेगा। वो सोचेगा कि मैं इस इंसान के पास क्यों है जो मुझे अच्छे से मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। अगर तुम किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो वो तुम में इंटरेस्ट नहीं लेता, और इसके कारण जब भी तुम उसके नज़दीक आओगे तो वो सोचेगा भाई मुझसे बात ही करूँ, ये तो मेरे तो इंटरेस्ट ही नहीं रखता मेरे पे, तो मैं क्यों ही इससे बात करूँ। तो इसलिए जब भी तुम किसी से बात करो तो डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड रह गए तो तुम्हारा ऑरा माइनस हो जाएगा। थर्ड चीज मैं ये बोलूंगा कि बॉडी लैंग्वेज को क्लोज रखना। फोर्थ चीज चल रही है, सॉरी। तो बॉडी लैंग्वेज को एकदम क्लोज रखना। अगर तुम क्लोज रखोगे अपनी बॉडी लैंग्वेज को तो वो तुम्हें वीक दिखाएगा, और इसी से तुम्हारा ऑरा पता चल जाता है। अब किसी भी सुपरस्टार को देखना, कोई भी जब वो बोलते हैं ना कि रूम में कोई भी एक आदमी आता है तो पता चल जाता है कि ये स्टार ऑफ द रूम है ना। तो उसकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज देखना कि वो हमेशा अपनी बाहों को खोल के रखेगा, वो बताएंगे आओ मुझसे मिलो करके लोगों। एंड ये इंडिकेट करता है कि वो वेलकमिंग है लोगों के लिए। अगर तुम क्लोज रखोगे तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, और ये तुम्हें एज अ वीक दिखाता है। देखना, कोई भी जब वीक लड़का जाता है तो वो ऐसे ही क्लोज होके जाता है, और कहीं पे भी जाता है तो सब लोग वीक ही समझते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से है, और ये इंडिकेट करता है कि तुम वीक हो। इसलिए जब भी तुम अपने दोस्तों से मिलो तो हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो। तुम बैठते हो तो अच्छे से ओपन, ऐसे क्लोज, ऐसे टांग के ऊपर टांग ऐसे जो रखते हैं ना, वो मत रखो। अच्छे से फैलाओ अपने आप को। एक प्रोफेशनल स्पेस पे तो अलग बात है, लेकिन हाँ, अपने बॉडी लैंग्वेज को क्लोज मत रखो, ओपन रखो जितना हो सके उतना। एंड फिफ्थ चीज मैं बोलूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों को वैल्यूएबल फील नहीं करवाना। देखो, बहुत से तरीके होते हैं वैल्यूएबल फील करवाने के सामने वाले को, लेकिन अगर तुम इसमें से एक भी चीज नहीं करते हो तो माय डियर, वो जो सामने वाला है तुम्हें भी वैल्यू नहीं देगा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताया था कि उसे इंटरेस्ट दिखाना कि हाँ, मैं उसमें
तुम जो कुछ भी बोल रहे हो उस पर रिस्पॉन्ड करोगे हर बात पे। और सेकंड चीज कि उसके लिए कुछ ना कुछ कर देना, छोटी मोटी चीज कि उसको नाम से पुकारना, उसके लिए कुछ कर देना, उसको वैल्यू देना जितना हो सके उतना, उसकी मदद कर देना, एडवाइस कर देना। ये अगर तुम उसके लोगों के लाइफ में वैल्यू देना जब तुम ऐड करना चालू करोगे तो लोगों को तुम्हारे लिए वैल्यू उनके, हाँ, दिल में पैदा होगी कि हाँ ये इंसान मेरे लिए कुछ करता है, मुझे एडवाइस देता है, मुझे अच्छे से बस सुनता है। और कहीं ना कहीं जो तुम्हारा ऑरा है वो बढ़ा देता है। इसलिए मेरे दोस्त, तुम अपना ऑरा बढ़ाने के लिए लोगों को वैल्यू देना शुरू करो, वैल्यूएबल बनो। जो कुछ भी है पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बातें ही बेचो, मतलब बात करो, बेचो क्या, बात करो उनसे कि हाँ पॉजिटिव यही है जो तुम्हें ऑरा प्लस करने में मदद करे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, अगर तुम्हें जानना है कि और क्या चीज़ें दुनिया में जो तुम्हें नहीं पता, तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा हीरो टाइम हो चुका है। बाय।